तो ये चीज की तो तेरे को शर्म करो, ये को छोड़ दो इसको। हाँ देखो आपने जिंदगी में मिराज की फांकी मारी है, हमने क्या ध्यान के भाई इसका स्वाद क्या होता है। मां को चाखना भी कौन स्वाद। सुनो, हाँ आप इसको शराब या दारू के इसको बदनाम ना करें। अच्छा जी। ये हम जख्मी शेरों का प्याला है जो जीवन दान दिया करता है। ओहो, तो आप जख्मी हो। हम जख्मी हैं। अच्छा। और हम इतना बड़े जख्मी हैं, हम बता नहीं सकते हम कितने बड़े जख्मी हैं। हेलो, हाँ मेरी बात सुन लो जी। दारू बंद हो चुकी है। बंद होगी। हाँ, आचार संहिता लग गई, दारू बंद हो गई, आज ही अखबार में आई है। ओ भाई सुन लियो, यो राजस्थान से ही में चाहे कतरी आचार संहिता लाग जाओ, शटना का ताना लगा जो ठेका का के, लेकिन वो जब तक बाजू में छोटो सो आयो चालू दे तब तो चालू ही रहेगी। मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। और की तो कौन क्यों नहीं कि थाने जरूर मैं भेज दूंगी जेल में। मेरे को कैसे भेजेगी भाई? मन तो पता पड़ जाएगा। अरे मेरी बात सुने, तने एक बात बताऊं, दारू बंद होगी। बंद होगी। तने क्या जान पड़े? अखबार में आई है। अच्छा अखबार पढ़ती है। हाँ। तेरे को मालूम चला कि शराब बंद हो गई। शराब बंद हुई और थे सोगत खाओ, मेरा माथा बहादुर भाई आज के बाद घर में नहीं आनी आज चाहिए। इस कामवाड़ बस्ती के अंदर पूरे सभी भाइयों के सामने और मेरी माता बहनों के सामने अच्छा मैं इस लुगाई के माथा पे हाथ धर के सौगंध खाता हूँ अच्छा। कि कल से घर में लाना बंद। कहीं अखबार। मैं दारू की बात कर रही हूँ। अबे ओए, दारू थोड़ी बंद होगी। हाँ देखो मेरी बात सुनो। हाँ बोल बोल। नीचे बैठो। नहीं बैठने का मन नहीं है, खड़ा खड़ा ही करूँगा। थोड़ी सी देर नहीं बैठूंगा। एक बार बैठ जाओ ना, ना, प्रेम से समझा रही हूँ। तो प्रेम से समझा के दूसरा समझा ना समझा बोल। मेरी बात सुनो प्रेम से। हाँ मेरे पूरा घर लुट गो। चुप। बोलो भाई साहब, शराब से किसी का घर लुटा है क्या? मेरा लुट गो। अरे घर में बर्बाद तो थे करो कड़ा मुंडा की हो। आई सुकती। जिस भाई के घर में लुगाई नहीं है उससे पूछो वो कितना सुखी जीवन जी रहा है। अच्छा अगले के पास सही लुगाई नहीं हो लेकिन दूसरा की न देख देख कर फीलिंग कर कर ऐश कर रहे हो हैं? अरे मेरी बात सुन, बर्बादी कैसी है कैसे? भाइयों? इस औरत का खर्चा बता रहा हूँ एक दिन का। ये होठों पे लिपस्टिक कितने की आई थी? 150 की। आंखों का काजल कितने का? 180। और ये पाउडर पूरा मिला करके पूरा मिला के जरा 1500 को खर्च होते। बोलो एक दिन को 1000 रुपया को खर्च है। और भाई तुम्हारा भाई क्या करा था पता से? 45 रुपया को प्लास्टिक को पहुंचा है। अब यह बताओ, मैं तो दिन भर में 45 रुपया खर्च करूँ, ये 1000 रुपया खर्च कर। अरे तो ये सब मैं आपके लिए करती हूँ। अरे तो इन लगाई ने चाटा क्या? मान ने क्या मतलब तीसू? ताकि मैं थाने सुंदर दिखूं। तू चाहे कितनी सतले संवर ले, लेकिन पीने वाले से पूछना, पीने के बाद ही उसकी पत्नी सुंदर लगती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। भले मेरी बराबरी से कर रहे हो। बता रहा हूँ मैं तेरे को क्वालिटीज की, लेकिन सुन हाँ। इसके फायदे बहुत है। इसका फायदा हाँ। नुकसान है। अरे तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ फायदा। एक एक फायदे में अगर वक्त में हाँ भाई फायदा सही होता ही हाँ। अब सुनो, पहला फायदा, नहीं जो भाई दारू पीता है ना वो जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। हाँ? दारू पी वाला गुंडा ही बने हुए। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अगला पी के जवानी में लीवर डैमेज कर देता है। बुढ़ापा तक तो जाओ ही कोई नहीं, पहले ही भगवान के पास पहुंच जाओ। बुढ़ापा करे सो। और दूसरा फायदा, भाई जो पीता है ना हाँ, उसके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। क्यों कोई स्पेशल है? क्योंकि आग लो घर को सारो सामान ठेका पैसा दे रहे बाटा चोरी करने को चोरी। और तीसरा फायदा, जो भाई पीते हैं ना उस पे कभी कुत्ते वार नहीं करते। कुकरे होती है ना, कुकरे हाँ। वो कभी पीछा नहीं करते, क्यों? सम्मान करते हैं, सम्मान। अच्छा गलती से अगर रात के टाइम पे कोई आदमी अकेला गली में आ जाए और सामने कोई कुत्ता मिल जाए तो उसको देख करके सादा में पहचान जाएगा कि ये शराब पिया हुआ नहीं है, तो दोनों दुकान यूं ऊंचे कर लेगा, पूंछड़ी ऊंची करेगा, कैसे करेगा। और जो अगर गलती से कोई भाई पी के आ गया हाँ और उस कुत्ते की नजर पड़ गई कि भाई ये भाई पिया हुआ है, हाँ, उसका सम्मान करता है। कैसे करता है? ऊपर के दोनों कान नीचे, ऊपर की पूंछ सेंटर में ऐसे, और भी आदमी देख कर ऑटोमेटिक सम्मान देता है। अच्छा ये खुद पे
एक दिन मैं ठेके से पी करके वो जो पेट्रोल पंप है ना अपने यहाँ पे, हाँ। वहाँ से ठेके से पी करके घर की तरफ आ रहा था। पूरा कालवाड़ गांव सन्न सन्न सो रहा था। अच्छा। किसी का ध्यान नहीं था। मैं आया, अचानक सामने एक बड़ा सारा डॉगी आया। मैं उस डॉगी को देख के डर गया और उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे निकलने लगा। थोड़ी देर पहले वहां से कोई भैंस गुजरी थी, निकल गई थी। अच्छा। उस भैंस ने कहा था ताजा ताजा गोबर। उस गोबर में मेरा पाँव गया, मेरा बैलेंस अलाइनमेंट आउट के मैं डस्टबिन से पड़ गया। अब भाई पड़ते ही मेरा मुंडा फाटा का फाटा रह गया। और मेरा टांगड़ा ऊपर का ऊपर रह गया। फिर क्या हुआ? वो कुत्ता भाई मेरे पास आया। पूरा गांव सो रहा था, कोई माता बहने या मेरा भाई मेरे को संभालने नहीं आया, लेकिन वो कुत्ता मेरा भाई मेरे पास आया। 3-4 बार मेरा मुंडा चाटा। उस कुत्ते ने साला मेरे से ऐसा मजाक किया। कैसा मजाक किया? मेरा खुला मुंडा देख के टांग उठाकर पूरा प्रोग्राम उसी ने किया। सुगला, अरे कन्ने को पूछ के हमको छोड़ दिया। देखो सुनो, जो आदमी दारू नहीं पीता है ना, हाँ। उसको नुहाते हैं शुरू में पैदा होने पर दाई माई और आखिरी में 5 भाई। हाँ। लेकिन हम शराबियों का सिस्टम अलग है। भाई जे शुरू में तो नुहाते माने दाई माई, हाँ। और बीच में नुहाते माँ का गंडक भाई। हाँ टेंशन। मेरी बात सुनो। हाँ दिमाग खराब हो जाता है दारू पीने वाले का। सुनो एक बात को, पागल हो जाता है। पागल तो वो नहीं है, मेरा दिमाग काम करता है बल्कि ज्यादा। अच्छा, दारू पीवा से थाको दिमाग चाल ले छे। यस यस, खबर चाल रहे छे। आई एम इंग्लिश मैन। ओ या दिमाग चाल रहे थे ने? यस। तो मैं सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दे दोगे? जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन जजमेंट कौन करेगा कि मैंने सही जवाब दिया है या नहीं? ये सब पक्का? कैसे करेंगे? ताली बजाओगा? अगर मेरा जवाब सही रहेगा तो। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है भाई, भाई हर सवाल के 2 जवाब दूंगा। छूट दी। पूछ क्यों? क्यों? इसलिए दूंगा कि बीच बीच में हंसेंगे भी, और दोबारा जो असली जवाब आएगा उस पे तालियां बजेगी। अब पूछ तेरे जमे जो। पहला सवाल सुनो जी। ईश्वर की सबसे अच्छी सुंदर रचना कौन सी है? आशाराम बापू। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन अब सुनो सच्ची रचना। हाँ। मेरे परमात्मा उस परवरदिगार ने अगर सृष्टि पे किसी सुंदर चीज की रचना करी है, हाँ। तो वो सिर्फ माँ होती है। माँ से बढ़कर कोई सुंदर रचना नहीं है। इसका मतलब मेरा पौवा चालू। खबर सी अच्छा आज आगे हो रहे। अच्छा पूछो। सबसे अच्छी सुगंध। दूसरा तो पाद सुंगम। ये मजाक की बात थी। अच्छा। लेकिन कहते हैं परफ्यूम, सेंट, गुलाब, पता नहीं मोगरा, कितने प्रकार के सेंट आते हैं। लोग अपनी बॉडी को स्प्रे करके न्यू निकलते हो, जाने कोई ऐसा हुई नहीं खुशबू। लेकिन अगर दुनिया में कोई सुगंधित चीज है तो मैं बताता हूँ वो कौन सी सुगंध है। कौन सी है? जब गर्मी का ऋतु खत्म होता है और अचानक बारिश धरती माता पर गिरती है, और जब इस धरती माता पर धीमी धीमी बूंदे गिरती है, जब इस मिट्टी से धीमी धीमी सुगंध निकलती है, उससे बढ़कर कोई सुगंध नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी माँ की सुगंध है। सबसे अच्छा दूध। कंडकड़ी को पिया था। मजाक करो भैया। तो दूध देखो, गाय भैंस लड़ी छड़ी हर जानवर का अच्छा होता है, लेकिन कहते हैं जो अपनी माँ के आंचल से दूध मिलता है उससे बड़ा सुंदर दूध, शुद्ध दूध हो ही नहीं सकता दुनिया में। सबसे अच्छी वाणी। लुगाया की मोटार की। दोनों की बताओ। लुगाया ना तो भाई पानी में भी में स्वाद आवे छे। बताओ कुर्सी में। कुर्सी में पकड़ी ना। आया मागे स्वाद के क्या चलेगा। अच्छा। हाँ। और मेरा भाई ने शाम की पंडे वगैरह गड़ावा तेरी बहन की शादी में डांस करेंगे और क्या करेंगे भाई। एक साथ बोलो। इसको कहते हैं वाणी की मिठास। अच्छा जी। औरत मांग में सिंदूर क्यों डालती है? ताकि मां रंडवाने ध्यान पड़ता है भाई, पलाट की रजिस्ट्री हो चुकी। मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं डालता? क्योंकि वो एक गौ चरा है, उस पे आज तक कोई कागज ही नहीं बनी। वरमाला के समय दुल्हन के साथ में कुछ कुंवारी कुछ शादीशुदा महिलाएं क्यों होती है? जिस प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी होती है उसके आसपास खाली और रजिस्टर्ड प्लॉट दिखाने पड़ते हैं, तब तक की रजिस्ट्री होती है। लेकिन अब एक सवाल मैं भी पूछूं। पूछो। इधर आओ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है राधिका जी? मैं एक चीज
प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि तुम्हारे को भगवान ने यहाँ भेजा हम्म। और तुम्हारे को भेजा में भेजा, लेकिन उस भेजे में कितना भेजा भेजा वो देखना चाहता हूँ। हाँ तो देखो। अब देखो हाँ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसको औरत हाँ पहनती है हाँ। और जब इच्छा पड़ता है कभी बीन मंगा खा लो। पैरना और खाबो। मतलब पैर को तो खुद को बनाओ हाँ। कभी पैर सके, लेकिन खाबा को जब नंबर आवा ना तो बीच की परमिशन से ही खा सकते हैं। अच्छा हाँ। लोग होता है कैसे? पैरबा को भी रहते अच्छा और खाबा को भी रहे। इसका मतलब तेरे भेजे में नहीं भेजा। कहीं बने अरे बाप सही तो जब खाबा को पैरबा को तो नहीं रहे लोग। सुन बाने ध्यान से बेटी सुधारी भामा अगर मलाई और से को प्रोटेक्ट बताओ। अरे ज्योति पैर भी जब इच्छा पड़े तभी बीन सुखा हो तो सपीन सपीन और काम में तो कभी बोले। और एक बार जैसा ये शराब बहुत गंदी चीज है, कोई भाई अगर लेता हो छाने चुप के तो उसको बंद कर दे। और मैं एक बहुत बड़ी आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन के अंदर आज मुझे 17 साल हो गई कॉमेडी लाइन के अंदर। पूरे इंडिया के अंदर शायद कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पर मैं कॉमेडी नहीं करता। आई एम तमिल அப்படியே अन्ना वनडे से हाँ, तमिल भाषा में भी मैं करता हूँ, बिहार में भी जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन के अंदर ऐसे सरपंच साहब पहली बार मुझे इस मंच पर मिले हैं। मैं अपने आप को बड़ा मतलब इतनी अच्छी फीलिंग कर रहा हूँ कि मुझे इस मंच पर आज चाहे मुझे 1 घंटे का अवसर मिला, चाहे 15 मिनट का मिले, चाहे पूरी रात में 2 घंटे का मौका मिले, लेकिन मैं अपनी कॉमेडी भूल करके उनके जो शब्द थे उनको सुन रहा था। जिस इंसान को एक एक कार्य याद है, और कार्य याद किसको होता है? जो अपनी मेहनत और लगन से जिस काम को करता है उसी को अपना काम याद रहता है मेरे भाई। इसलिए से ऐसे महान व्यक्ति के लिए मैं एक बात चाहता हूँ, आप सभी से, चाहे आप डांसरों के लिए ताली ना बजाएं, कलाकारों के लिए ताली ना बजाएं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ सरपंच साहब, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अगली बार भी आऊँ तो आप ही के नेतृत्व में आऊँ, बस ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और एक बार उनके सम्मान के लिए आप निवेदन है, दोनों हाथ सीधे खड़े करेंगे, बिल्कुल दोनों हाथ, जो जो आत्मा से उनको मानते हैं कि वाकई उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, दोनों हाथ सभी के ऊपर होने चाहिए। क्योंकि इन 5 सालों के अंदर आपको पता है कोरोना काल भी आया था, और उस कोरोना काल में खास माँ छाया बेटा जिसको माँ ने पैदा किया, अपने खून से सींचा, वो भी वहां पर साथ छोड़ गया था। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति घर घर में जाकर के आप लोगों को वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई करिए। ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। आइए हाँ जेकर सरपंचानी सुनो, ते सरपंचानी के को जेकर लगाओ, वो सरपंच साहब को लगाऊंगा, आपको बात किया सब। हाँ शराब जब भी छोड़ूंगा, पक्की छोड़ देगा, पक्का छोड़ूंगा सरपंचानी। हाँ ठीक है। मेरी झांसी की रानियों, महारानियों, कहीं आने सबने बेरोजगारी में कहीं सा कहीं से जबरदस्ती झांसी की रानियों महारानियों आने सबने ध्यान से भाई सुमारे कटे साहब अपने काम वो तो घर का काम है, साफ सफाई रखना अच्छी बात होती है। हाँ तो बनाओ ना मगर ये झांसी की माथा का तोलियो बांध झाड़ू ने ले जाकर जो घर झांसी की रानी। हेलो मेरी बात सुनो, घर की सफाई के साथ साथ हम देश की भी सफाई करते हैं, ओके? हाँ मेरी झांसी की रानियों, महारानियों, पट्टरानियों, निकाल लो, निकाल गोबर खाओ जो सीधे सीधे हाथ निकाल लो एक साथ। बोलिए सरपंच रानी की, बोलिए आदि शक्ति महामाई की। एक जरूर बुलाना चाहूंगा आप सभी से, जिन्होंने ऐसे लाल को अपने खून से सींच करके और आप तक भेजे हैं, उन माता के लिए जो कि हमारे सरपंच साहब की मम्मी है, माता जी है, उनके लिए। मुझे मालूम नहीं यहाँ है वो या घर पे है, या मुझे देखो मैं तो पहली बार आया हूँ आपके बीच में, लेकिन एक बार उनके लिए जयकार होना चाहिए। उन्हीं की बदौलत है जो आप सरपंच साहब आज आपकी सेवा कर रहे हैं, सही है ना? एक बार जोरदार उनके लिए जयकारा और ताली दोनों जोरदार। बोलो सरपंच साहब की मम्मी की। हाँ खुश हो गया भाई दिल से एक बार मेरे यारों, पता नहीं जीवन है कब चले जाए, क्या पता हम 12 महीने बाद में यहाँ मिले नहीं मिले, मरी जाए, कोई जरूर थोड़ी है। किसने लिखा है? नहीं लिखा ना। लेकिन आप लोगों से एक वादा करता हूँ, अगर जिंदा रहा तो 5 मिनट के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा।
और एक खुशी की बात, अभी कुछ देर बाद में मेरी जो अगली प्रस्तुति होगी वो होगी नागिन डांस। नागिन और सपेरे की जो कि हमारे पिंटू जी ने अनाउंसमेंट किया था, वो नागिन डांस की बदौलत आज मैं उस गाने की दिल में परफॉर्मेंस करने के लिए दोसा पहुंचा था मोदी जी के वेलकम में, क्योंकि मोदी जी आज वहां पर रैली निकाल रहे थे। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल भी थे, काफी लोग थे वहां पर, बड़ा काफिला था। लेकिन मुझे स्पेशल उस डांस की बदौलत सोशल मीडिया पर उसको अब तक आप मानोगे नहीं 90 करोड़ तक लोगों ने देखा है। जिस कंपनी ने उस गाने को बनाया वो पीछे रह गया, लेकिन जब हम यहाँ मंच पे प्ले करते हैं उसको ज्यादा देखा लोगों ने। उस गाने को यहाँ पर मैं प्ले करूंगा, थोड़ी देर बाद में आऊंगा। अब एक बार जोरदार जयकारा बोलिए ऐसे महान व्यक्ति सरपंच साहब श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह राजावत की। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आप सभी को भी, आपने हमको इतना प्यार दिया। और बीच में जरूरत पड़ जाओ तो यहाँ कर दियो, आ जाऊंगा।